हालांकि बड़ी बात यह है कि ये तमाम वो विधायक हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर मौजूद हैं, या फिर ऐसे विधायक हैं, ऐसे मंत्री हैं, ऐसे नेता हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप विनय शाह की बात कर लीजिए, मुकेश वर्मा की बात कर लीजिए, सैनी जी की बात कर लीजिए, ये तमाम वो नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पहुंच रहे हैं और एक एक करके भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते जा रहे हैं। इन तमाम विधायकों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे वहां पर वो जाएंगे। 14 तारीख को स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये भी कहा गया था कि और भी कई सारे नाम सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में एक तरफ जहां पर लिस्ट तैयार की जा रही है उन प्रत्याशियों की कि कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो अब इन चुनावों में जाने वाले हैं, इन चुनावों का हिस्सा बनेंगे, तो दूसरी तरफ यहां पर उन विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं जो स्वेच्छा से पार्टी छोड़कर जाते आ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, तो क्या अब यह कहना गलत नहीं होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य वो धुरी बन गए हैं जिसके इर्द गिर्द बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं, मंत्रियों या विधायकों का जमावड़ा लग रहा है? हम आपकी रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं, आपका इसको लेकर एनालिसिस क्या है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखिए ये कहा था, हमारे इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं आया बीजेपी में, बीएसपी छोड़ करके तो बीजेपी आई और अब मैं बीजेपी को दिखा दूंगा कि मेरी वजह से बीजेपी जाएगी, ये उन्होंने दावा किया था। तो अब ये वाकई ये हो रहा है। देखिए मैं उनके घर के पास ही हूँ और यहाँ पर तांता लगा हुआ। सुबह सुबह हमने यहीं पर हमको मिले जो मुकेश वर्मा, इनके शिकोहाबाद के विधायक, उन्होंने टीवी 9 पर ही सबसे पहले एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कहा कि वो अब इनके साथ हैं, बीजेपी छोड़ रहे हैं। उसके बाद हमको ये खबर थी कि यहाँ पर विनय शाह के पहुँचने वाले हैं जिनको लापता बताया जा रहा है। विनय शाह भी सबसे पहले यहाँ हमको मिले, उन्होंने भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं। तो ये एक फैक्ट है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, और इससे ये भी दिखाई पड़ता है कि अखिलेश यादव के साथ में जो लोग आए हुए हैं उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य का कद कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसके पहले राजभर, ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव, ये 2 कद्दावर नाम बताए उनके साथ में थे, लेकिन एक तीसरा नाम जुड़ा हुआ जिसका कद तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी के भीतर का जो इक्वेशन है वो भी अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो कद बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए कद की क्या डिमांड होगी और समाजवादी पार्टी उस डिमांड को कितना एकोमोडेट कर पाती है। ये डिमांड तो चलिए समाजवादी पार्टी से क्या होगी वो एक दिलचस्प है, लेकिन क्या ये बीजेपी पर भी दबाव नहीं बनाएगा? जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो भी और ज्यादा बार्गेनिंग बीजेपी से करना चाहेंगे, या वो नाराज नेता जिनके टिकट को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, शायद उनकी राहें भी आसान हो जाएंगी बीजेपी के अंदर? बीजेपी की कितनी मुसीबत देख रहे हैं अभिषेक आप? देखिए ये एकदम आपने सही बात कही है कि बीजेपी पर बिल्कुल दबाव है और जो पहले के सहयोगी दल थे उनकी बार्गेनिंग पावर इससे मजबूत हो रही है और वो बार्गेन कर भी रहे हैं। हमारे पास ये जानकारी है कि अपना दल ने 36 नामों की एक लिस्ट बीजेपी को सौंपी है और पिछली बार सोचिए अपना दल को 11 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में, इस बार 36, और वो भी रामपुर से लेकर के सोनभद्र तक, इतना बड़ा दायरा, उसमें 36 मांग लिए हैं। इसके पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी ऑन रिकॉर्ड हमसे कहा कि हमें 24 सीटें चाहिए। तो अब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस तरह से लोग जा रहे हैं। तो अब बीजेपी और ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि उसके एलआई भी उसके खिलाफ या तो जाएं या कुछ बोलें, इसलिए बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर है और इसलिए एलआई इसका बिल्कुल फायदा उठाएंगे। आप जो कह रहे हैं वो एकदम सटीक बात है। ठीक है अभिषेक, आप लगातार नजर बनाए रखिए और यूं ही सबसे पहले खबरें जो हैं टीवी 9 पर ब्रेक करते रहिए। हमारी भी नजर अब बनी हुई है, फिर लौटेंगे आपके पास। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।